निर्मला ताई का बजट आम जनता के लिए अलादीन का चिराग। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक 5 दिन पहले मोदी सरकार द्वारा बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 व 2026 का बजट पेश कर दिया है। लगातार 8वीं बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसे आकांक्षाओं का बजट बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दिया है। आइए देखते हैं कि बजट में कौन सी चीजें सस्ती हुई और महंगी चीजों के लिस्ट में किसे शामिल किया गया। मोबाइल फोन सस्ता हुआ, कैंसर की दवाइयां सस्ती हुई, मेडिकल इक्विपमेंट्स सस्ते हुए, एलसीडी एलईडी सस्ती हुई, 6 लाइफ सेविंग दवाइयां सस्ती हुई, 82 सामानों से सेंस हटाने का ऐलान, भारत में बने कपड़े होंगे सस्ते, सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स से राहत दी है, इससे बैटरी से चलने वाली कारें सस्ती हो सकती है, चमड़ा और इससे बने उत्पादों पर टैक्स घटाई गई है, इससे चीजें सस्ती होंगी, फ्रोजन फ्रिज, मोटरसाइकिल, जिंक स्क्रैप, कोबाल्ट पाउडर, ईवी, लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, कैरियर ग्रेड इंटरनेट स्विच, सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस, जहाज निर्माण के लिए कच्चा माल, बेसिक कस्टम ड्यूटी से 10 और साल के लिए छूट। अब बात करते हैं क्या चीज महंगी हुई है। तो इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन कई सामानों पर टैक्स और सेंसेक्स बढ़ाने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि क्या कुछ और कितना महंगा होने वाला है। वहीं शेयर बाजार में भी गिरावट और तेजी देखने को मिल रही है। वहीं कई शेयर धड़ाम भी हुए हैं। मोदी सरकार के पिछले 10 साल की बात करें तो इस बार का बजट कुछ खास है। यहाँ मिडिल क्लास को खुश करने की बात कही जा रही है, साथ ही टैक्स में भी कुछ छूट की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की। अब सालाना 12,75,000 रुपए तक कमाने वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वहीं टीडीएस में भी राहत दी गई है। सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिली है। हालांकि ये फायदा उन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलेगा जो नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार ITR फाइल करेंगे। बता दें कि सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी आय सिर्फ सैलरी से होगी। अगर वे शेयर मार्केट या किसी और माध्यम से कमाई करते हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, ऐसे में उन्हें इनकम टैक्स देना होगा। बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई। इसका मतलब है कि वे टैक्स पेयर्स जो पुरानी व्यवस्था से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पसंद करते हैं, उन्हें मायूसी के अलावा इसमें कुछ नहीं मिला। उम्मीद की जा रही थी कि TC या ATD में कटौती की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, नई दिल्ली। C. Invigorate private sector investments. D. Uplift household sentiments. And E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil,
country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development.